red cliffs. गांव में आज मानो मेला लगा हो। हर तरफ रौनक और खुशियों का माहौल था। ढोल जोरों से बज रहे थे, औरतें गीत गा रही थीं। हर कोई अपने अपने तरीके से इस खुशी के मौके को मना रहा था। आज गांव के मुखिया के बेटे की शादी थी। यह शादी पूरे गांव के लिए एक बड़ा उत्सव था। दूल्हा विजय घोड़ी पर सवार था। उसकी सजावट और शान देखते ही बनती थी। उसकी आंखों में खुशी साफ दिख रही थी और दिल धक धक कर रहा था। विजय के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। दुल्हन रीमा शर्मा रही थी। उसकी मासूमियत और संकोच उसकी सुंदरता को और भी बढ़ा रहे थे। उसका लाल जोड़ा उसकी खूबसूरती और भी निखार रहा था। रीमा की सादगी और लाल जोड़े की चमक ने सबका मन मोह लिया। गांव वालों ने रीमा का स्वागत पूरे जोश से किया। हर कोई उसे अपने परिवार का हिस्सा मानकर खुश था। गांव में नई बहू का आना हमेशा से एक उत्सव होता है। यह परंपरा और संस्कृति का हिस्सा है। बच्चे इधर उधर भाग रहे थे, बूढ़े आशीर्वाद दे रहे थे। हर कोई इस खुशी के मौके का आनंद ले रहा था। रीमा के लिए यह सब बिल्कुल नया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि गांव का जीवन इतना रंगीन और जीवंत हो सकता है। शहर में पली बढ़ी रीमा के लिए गांव का यह प्यार अद्भुत था। उसे यहाँ के लोगों का अपनापन और स्नेह बहुत भाया। रात गहराने लगी और सारी रस्में पूरी हुई। हर रस्म में एक अलग ही आनंद और उत्साह था। विजय और रीमा ने एक दूसरे के साथ 7 फेरे लेकर एक पवित्र बंधन में बंध गए। यह बंधन उनके जीवन का नया अध्याय था। उनकी आंखें जब मिली तो एक नई कहानी शुरू होने का वादा किया। यह वादा उनके भविष्य की नींव था। सबके चेहरे पर खुशी थी, पर शायद कोई नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है। यह खुशी और उत्साह का पल था जो हमेशा याद रहेगा। रीमा को विदा करके ले जाया जा रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक नई जिंदगी की उम्मीद भी थी। गांव की एक बूढ़ी औरत ने रीमा का हाथ पकड़ा। उसकी झुर्रियों भरी उंगलियों में एक अजीब सी ताकत थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ छुपा रही हो। उसने धीमे से रीमा से कहा, बेटी, इस गांव में एक चुड़ैल रहती है। सावधान रहना, रात को अकेले कहीं मत जाना। रीमा हैरान रह गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने बूढ़ी औरत की बात अनसुनी कर दी। उसे लगा कि यह सिर्फ एक पुरानी कहानी है। उसे लगा शायद यह बूढ़ी औरतें बच्चों को डराने के लिए ऐसी कहानियां सुनाती हैं। उसने सोचा कि यह सिर्फ एक मिथक है, लेकिन रीमा को क्या पता था कि यह कहानी सच है और उसका सामना उस चुड़ैल से होने वाला है। उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। शादी की रस्में पूरी हुई। विजय और रीमा अपने कमरे में आ गए। कमरा फूलों से सजा था। हवा में प्यार की खुशबू फैली हुई थी। विजय रीमा को देखता ही रह गया। रीमा की खूबसूरती मानो चांद को भी मात दे रही थी। रीमा शर्मा रही थी। उसके दिल में भी विजय के लिए प्यार था। तभी अचानक बाहर से कुछ आवाजें आने लगी। रीमा ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आवाजें तेज होती गई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। रात और गहरी हो गई। गांव में सन्नाटा छा गया। सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। रीमा को नींद नहीं आ रही थी। उसे बूढ़ी औरत की बात याद आ रही थी। उसने खिड़की से बाहर देखा। पेड़ों की छाया डरावनी लग रही थी। अचानक रीमा को लगा जैसे कोई उसे घूर रहा है। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसे लगा शायद उसे वहम हो रहा है। उसने खुद को समझाया कि सब
ठीक है। रीमा ने खिड़की बंद कर ली। वह बिस्तर पर लेट गई, लेकिन उसे चैन नहीं आ रहा था। उसे बार बार वह बूढ़ी औरत की बात याद आ रही थी। उसे डर लग रहा था। तभी रीमा ने देखा कि दीवार पर एक साया हिल रहा है। वह साया धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। रीमा डर के मारे चिल्लाई, विजय, देखो, वो क्या है? विजय सो रहा था। रात का समय था और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक रीमा की चीख सुनकर उसकी आंख खुल गई। वह हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसने रीमा को डर के मारे कांपते हुए देखा। रीमा का चेहरा सफेद पड़ गया था। उसने पूछा, क्या हुआ रीमा? तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। रीमा ने कांपते हुए कहा, देखो विजय, दीवार पर वो क्या है? उसकी उंगली दीवार की ओर इशारा कर रही थी। विजय ने दीवार पर देखा। उसकी नजरें दीवार पर टिक गईं। उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। यहां कुछ नहीं है रीमा, तुम्हें वहम हो रहा होगा। उसने रीमा को शांत करने की कोशिश की। तभी वह साया और भी साफ दिखने लगा। विजय की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे देखकर रीमा की चीख निकल गई। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। वह साया एक बूढ़ी औरत का था। उसकी परछाई डरावनी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी आंखें लाल थीं। वह बहुत भयानक लग रही थी। उसके हाथों में लंबे लंबे नाखून थे। वह चुड़ैल थी। उसकी उपस्थिति से कमरे में डर का माहौल बन गया। गांव में सुबह हुई तो सब घरों से चूल्हे का धुआं उठने लगा, लेकिन मुखिया के घर सन्नाटा था। जानो घर में कोई है ही नहीं। गांव वाले डर रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। मुखिया का घर अब वीरान पड़ा रहेगा। उस घटना के बाद गांव में कोई भी नया जोड़ा नहीं आया। गांव वाले अब भी उस रात को याद करके कांप जाते हैं। रीमा और विजय की कहानी गांव वालों के लिए एक सबक बन गई थी।